हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 5-7 दिन के गैप के बाद में ये हम आज वीडियो दे रहे हैं। बीच में सर्दी के कारण मौसम ख़राब था तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, और ठंड के मेन कारण से हमारा ये गैप 5-7 दिन का आ गया। अभी आप लोगों को लगातार मेरे मैसेज मिलेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे बजट के बारे में। जो अभी बजट सेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था, 31 तारीख को सोमवार को बजट सेशन शुरू होगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज को राष्ट्रपति एड्रेस करेंगे और उसके बाद में 1 फरवरी को बजट पेश होगा। हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करेंगे मंगलवार को, 1 फरवरी को। बजट से बहुत लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। बजट में क्या क्या होगा ये बहुत उम्मीद के साथ में सभी वर्ग देख रहे हैं। किसी को इनकम टैक्स के लिमिट बढ़ने की उम्मीद है, किसी को कुछ कंसेशंस की उम्मीद है। सैलरीड क्लास टैक्स में डिडक्शंस की उम्मीद करते हैं कि स्टैंड डिडक्शन वगैरह बढ़ जाए। हर एक वर्ग कुछ ना कुछ उम्मीद करता है। बजट प्रोग्रेस के लिए है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। दोनों काम करने पड़ते हैं। ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है और उसके बराबर में ये भी ज़रूरी है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे। अभी जो बजट में जो पेश होगा, जो भी बजट पेश होगा सेशन के शुरू होने पर, उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात चल रही है जो हम आज ज़रूरी है चर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर टैक्स की। एक्सपेंडिचर टैक्स होना चाहिए, इनकम टैक्स ख़त्म होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है और इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये तो समय की बात है। लेकिन ऐसी बात है कि एक्सपेंडिचर बजट, एक्सपेंडिचर टैक्स रिप्लेस करे इनकम टैक्स को। उसके कई कारण हैं। हम इस बात को आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबली समझ में आ जाए, इसके लिए 3 भागों में देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट पोजीशन देखेंगे कि टैक्स की कलेक्शन किस तरीके से है। जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं, वो कौन कौन पे करता है, कितना कलेक्शन होता है। और दूसरा, अगर हम एक्सपेंडिचर टैक्स की तरफ जाएंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके क्या नतीजे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। ये सबसे पहली बात कि हमारा जो इनकम टैक्स है, सबसे ज़्यादा जो पे करने वाला वर्ग है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब सैलरीड क्लास, क्योंकि उनके जहाँ से सैलरी मिलती है वहीं पर टैक्स कटता है, छुपने छुपाने का कोई चांस नहीं है। ज़्यादातर टैक्स का जो कलेक्शन है इनकम टैक्स का, वो सैलरीड क्लास से है। और इसके उल्टा जिनकी इनकम ज़्यादा है वहाँ पर टैक्स का चोरी ज़्यादा है। जितनी बड़ी इनकम है वो उतना कम टैक्स पे करते हैं। और वो कैसे पे करते हैं, कम टैक्स कैसे कर लेते हैं अपना, एक्सपेंडिचर दिखा करके। अभी देखो कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर हम बात को समझें, 10 लाख रुपए की जिस सैलरी क्लास की किसी सैलरी वाले व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए सालाना है तो उसका इनकम टैक्स करीब 1 लाख रुपए बनता है। और जिस बिजनेसमैन की इनकम 20 लाख रुपए सालाना है वो टैक्स 1.5 लाख रुपए देता है। और वो कैसे देता है, करीब 15 लाख रुपए वो खर्चे में दिखाता है। अभी ये जो खर्चे दिखा करके टैक्स का एस्केपिंग है, जो टैक्स की एक तरीके से हम कहेंगे बचत करने का तरीका है, उस पर कंट्रोल करना है अगर, तो वो एक्सपेंडिचर टैक्स के थ्रू हो सकता है। टैक्स, इनकम टैक्स हो या एक्सपेंडिचर टैक्स हो,
उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि टैक्स चोरी करना अगर रोकना है तो एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स जो है वो बेटर होगा। इतना तक भी कहते हैं कि अगर हम इनकम टैक्स को रिप्लेस कर दें एक्सपेंडिचर टैक्स से तो टैक्स की कलेक्शन 2-3 गुना हो जाएगी और वो जो पैसा इकट्ठा होगा पक्की बात है देश की तरक्की के लिए काम आना है। तो अब ये देखने की बात ये है कि क्या इनकम टैक्स या एक्सपेंडिचर टैक्स, फ़ायदे नुकसान दोनों के हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक्सपेंडिचर टैक्स कर देंगे तो उससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि उसके सबसे बड़ी बात कि कलेक्शन सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, चोरी के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी जैसे हम ये चोरी शब्द भी कहते हैं, अगर जितने बड़े लोग हैं उनके पास में डिविडेंड की इनकम आती है, कैपिटल गेन का पैसा आता है, उस पर मिनिमम टैक्स है, उस पर कोई टैक्स ना के बराबर है। टैक्स को बचाने के तरीके हैं, एक्सपेंडिचर दिखा करके टैक्स को बचाने के तरीके हैं। तो अभी जितना हम बात करें कि मिडिल क्लास टैक्स पे करता है, अगर बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बड़ा किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी टैक्स बचाने का तरीका है। और एक और फार्मर्स पर, एग्रीकल्चरिस्ट पर कोई टैक्स है ही नहीं, जबकि इनकम तो बहुत है। और फिर ये एक्सपेंडिचर दिखाने का तरीका क्या है कि शादी ब्याह में पैसे लगाओ। अभी जब शादी ब्याह में पैसे लगाएंगे तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स है नहीं, एक्सपेंडिचर करेंगे कोई टैक्स है भी नहीं। अगर इनकम टैक्स को एक्सपेंडिचर टैक्स से रिप्लेस करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कलेक्शन भी बढ़ेगा, चोरी कम होगी। अब इनकम टैक्स को ख़त्म कर देने के पीछे और क्या कारण हो सकता है? कई देशों में तो इनकम टैक्स है ही नहीं। हमारे अगर ग्लोबली देखें, वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कई देशों में कोई टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स है ही नहीं। जैसे कुवैत है, कतार है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स है, इन कई कंट्रीज़ में टैक्स नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो वहाँ पर भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं इनकम टैक्स को एक्सपेंडिचर टैक्स से तो ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जो नुकसान होंगे सभी फ़ायदे नहीं हैं। कलेक्शन बढ़ जाएगी एक बात है, लेकिन इससे नुकसान भी होगा। क्या? सबसे बड़ी बात कि इससे जो सैलरीज़ हैं वो कम होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो जब उस सैलरी पर जो अभी जो सैलरी एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाई जाती है तो फिर जो बिजनेसमैन है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सैलरी कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर सैलरी कम होगी तो मिडिल क्लास की इनकम कम होगी, सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम रिसेशन की स्टेज पर आ जाएंगे। तो फ़ायदे की जगह पर नुकसान के चांसेस भी हैं। ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है, ये चर्चा चलती रहेगी। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। हाँ ये बात ज़रूर है, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, टैक्स की चोरी भी कम हो जाएगी, लेकिन सभी लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। ये चर्चा का विषय है। अभी ये एक करंट टॉपिक चल रहा है तो मैंने आप लोगों से चर्चा करी है। आप लोगों को भी इसके फ़ायदे नुकसान विचार करने का मौका मिलता रहेगा, ये चर्चा का विषय बनता रहेगा। और बजट पेश होगा 1 फरवरी को। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बजट के बारे में अच्छे से अच्छे जानेंगे, क्योंकि मैंने मेरे अर्लियर वीडियोज़ में, मेरे पूर्व के वीडियोज़ में मैंने पूरा इकोनॉमी के बारे में बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है। जिसने भी मेरे सभी वीडियोस अच्छे से सुने हैं उनको जीडीपी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, फिस्कल डेफिसिट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, बैंकिंग से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं सभी अच्छे से बेसिकली पता लगे होंगे। और हम ये अभी गोल्डन चांस होगा जब हम इस बजट को अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे ही बजट पेश होगा 1 तारीख को आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे, अगले दिन ही बहुत सारी बातें आएंगी, फलाना आइटम महंगा हो गया, फलाना आइटम सस्ता हो गया, कुछ टैक्स बढ़ गए। तो आप लोगों को बीइंग ए
गुड सिटीज़न बजट पर ध्यान देना चाहिए। हमारे इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या टैक्सेशन बढ़ रहा है, बदल रहा है, क्या क्या बदलाव आ रही हैं, और हमारा देश किस तरीके से आगे तरक्की की तरफ जा रहा है, ये हमारे को समझने के लिए जिम्मेवारी भी है और जानकारी होनी भी चाहिए। अगर हम समाज में रहते हैं तो हमारे को हमारी इकोनॉमी की जानकारी ज़रूरी है। और मैं फिर कहूँ, मैंने अभी तक जो मेरे करीब 40-40 वीडियोज़ मैंने जो दिए हैं, मेरे उन सभी वीडियोज़ में मैंने फंडामेंटल्स कवर किए हैं। जितना हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड फंडामेंटल मैटर है मैंने सब कवर किया है। अभी हम इसको धीरे धीरे आगे डिस्कस करते जाएंगे। आने वाले समय में मेरे वीडियोज़ इनको और एलेबोरेट करेंगे। जितने मैटर्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। आज बस इतना ही कि क्या इनकम टैक्स रिप्लेस हो एक्सपेंडिचर टैक्स से। ये मुद्दा पहले कई बार आया है। 1957 में हमारे देश के वित्त मंत्री थे टी कृष्णाचारी, उन्होंने भी ये पॉइंट रखा था और उस टाइम पर एक्सपेंडिचर टैक्स की बात आई थी। 1962 में फिर ये बात पूरी तरह से ख़त्म हो गई और 1987 में फिर से दोबारा एक्सपेंडिचर टैक्स की बात चल पड़ी और ये अभी बहुत ही माइक्रो लेवल पर है, बहुत ही कम स्केल पर है। एक्सपेंडिचर टैक्स अभी नहीं है ऐसा नहीं है, एक्सपेंडिचर टैक्स अभी है जो जीएसटी की फॉर्म में अभी है, लेकिन बहुत कम लेवल पर है। बहुत सारे आइटम्स पर है, बहुत सारे आइटम्स पर नहीं है। और ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा कि एक्सपेंडिचर टैक्स फिर किस किस आइटम पर हो, कौन कौन से आइटम्स पर हो, क्योंकि अगर कलेक्शन बढ़ानी है तो एक्सपेंडिचर टैक्स किस किस आइटम्स पर होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। कौन कौन से आइटम्स इसमें कवर होंगे, ये थोड़ा सा चर्चा की बात रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट इनकम टैक्स ख़त्म हो जाएगा और एक्सपेंडिचर टैक्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके फ़ायदे नुकसान सभी हैं जो चर्चा में हैं। हाँ, ये हो सकता है धीरे धीरे इसकी तरफ हमारा कंट्री बढ़े, क्योंकि जब कोई बात आती है तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है। देर सवेर उम्मीद करते हैं कि हमारा कंट्री भी शायद एक्सपेंडिचर टैक्स की तरफ जाएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।